कौन से ज्यादा सेंटेंस। डीपली जाएंगे ना तो कुछ समझेगा नहीं एक्चुअली। हाँ, इसके लिए डीपली जाने से अच्छा हम डायरेक्ट सेंटेंसेस का एग्जांपल लेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा शी ईट्स टोस्ट। फिर शी ईट्स टोस्ट मतलब नॉर्मली शी ईट्स टोस्ट। फिर इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा कि शी इज ईटिंग टोस्ट, मतलब प्रेजेंट में वो खा भी रही है, टोस्ट खा रही है ऐसा। दीदी ईस आएगा ना फिर? शी इज ईटिंग टोस्ट, तो उसमें एम आएगा, इज आ सकता है, जो सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, और आईएनजी। He is जैसे eating toast. हाँ, जैसे शी इज डांसिंग और शी इज वॉचिंग टीवी, तो ये सब हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब मैं अभी बैठ के टीवी देख रही हूँ, अभी बैठ के खा रही हूँ। फिर हाँ, अभी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव और हैज आता है, और रुको पास्ट दीदी, पार्टिसिपल। थोड़ा थोड़ा लिख के लेने दो। हाँ हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा हैज और हैव, और एक पास्ट पार्टिसिपल आएगा। हैज हैव ना? हाँ, तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मीन हमारा है कि बस अभी अभी हुआ है वो काम, मतलब आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, ही हैज ईटन लंच, मतलब मैंने अभी ब्रेकफास्ट खाया है, मतलब प्रेजेंट की बात है, बस मैं अभी खा के, मतलब खाने के बाद बस अभी नहाने गया हूँ। तो ये सब ऐसा हुआ कि मैंने जस्ट किया है, तो वो मैं उसको फ्यूचर में भी नहीं डाल सकता और पास्ट में भी, ये बस अभी अभी हुआ है मेरे साथ। सो ही हैज ईटन लंच, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट का खत्म हो गया उसका टाइम। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा आई हैव बीन ईटिंग, शी इज बीन ईटिंग बिस्किट ऑल डे, मतलब उसमें हम यूज करेंगे हैव, हैज बीन और आईएनजी का वर्ब। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा कि हम जो हमने किया ना प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको दोनों को मिला देंगे। जैसे शी हैज बीन ईटिंग बिस्किट ऑल डे, शी हैज बीन लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल डे, शी हैज बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे, मतलब वो पूरे दिन खाना खा रही, मतलब खाना खा रही तो होता है, पूरे दिन डांस कर रही थी, पूरे दिन पढ़ाई कर रही थी, पूरे दिन, मतलब वो प्रेजेंट में चल रहा है, पर उसका थोड़ा उसका परफेक्ट टेंस भी चेंज हो रहा है कि हाँ वो करते भी जा रही है और उसका होते भी जा रहा है। तो ये हमारा 3 प्रेजेंट है। प्रेजेंट सिंपल तो नॉर्मली है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबको प्रेजेंट समझ में आया? प्लीज एक बार मतलब हाँ हाँ बोल दो तो हम लोग नेक्स्ट बढ़े, बिकॉज ये थोड़ा जा सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग। आविष्कार का हाँ रीति का आ गया। संजीव, अतुल, सुमित, संदीप। दीदी मैं एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं ऑलरेडी, मुझे समझा है पहले से। आप पढ़ाइए, जहाँ मुझे नहीं समझेगा मैं खुद ही बोलूंगा। ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारा इधर होता है प्रेजेंट का। अभी हम लोग पहले मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपको नॉर्मल एक सेंटेंस दूंगी, आप लोग प्लीज इसमें सब लोग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीति आंसर दे रही है, सब लोग को आंसर देना चाहिए कि सब जो जो सिखाने वाला है उसको भी कंफर्म हो जाए कि हाँ आप लोग को आ गया और आगे हम लोग अच्छे से बढ़ पाए। तो प्रेजेंट में मैं कोई भी सेंटेंस दूंगी, कोई भी हो सकता है, वो आप लोग को बताना है कि कौन सा वाला वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, सो पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस है शी इज डांसिंग ऑल डे। शी इज डांसिंग ऑल डे सेंटेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ ओके, बराबर, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव बीन स्टडिंग ऑल डे ड्यू टू एग्जाम्स। I have been present perfect continuous tense. यस, वेरी राइट। हाँ,
he has done his office work. He has no परफेक्ट, present perfect tense. हाँ हाँ प्रेजेंट, he's done all. मतलब अगर मैं ऐसा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको बोल रही हूँ कि हाँ इसका तो ऑफिस वर्क हो गया, तो वो प्रेजेंट Yes, परफेक्ट में आया बिकॉज perfect अभी अभी हुआ। हाँ दीदी हाँ। वो एग्जांपल फिर से बोल दो, मैं लिख के लेने दो। हाँ, he has completed his office work. ऑफिस वर्क। हाँ, तो अभी आई गेस मतलब यहाँ पे जैसे ही प्रीति और संजीव आंसर दे रहे, तो तुम लोग को और आप लोग को और क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, टेंसेस में कौन से बेसिस आते हैं। तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम फिर पास्ट पे जाते हैं। पास्ट में भी पास्ट सिंपल आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। yes पास्ट सिंपल मतलब नॉर्मल, आई एट एन एप्पल, शी एट सम राइस, तो वर्ब्ड में ईडी आ जाएगा। yes कोई हमारा वर्ब रहेगा उसमें ईडी के मतलब हाँ हो गया मेरा। तो आई एट एन एप्पल अगर आप लिख रहे हो प्रीति एग्जाम्पल में, और शी एट सम राइस, अभी एट हमारा पास्ट हो गया, तो उसमें फिर हमारा एट टी जो है ना वो हमारा हो जाता है। एटेड। जैसे हाँ नहीं एट ही रहेगा, मैं आपको बोल रही हूँ कि ईट जो रहता है ना ई ए टी वो प्रेजेंट हुआ और ए टी ई हुआ हमारा पास्ट। ओके। हाँ ओके, फिर ये पास्ट हुआ हमारा। एक और एक इसका पास्ट सिंपल का एग्जांपल देती हूँ। दे डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, मतलब हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मतलब पास्ट में गया ना, मतलब टाइम एट गया ना, ब्रेकफास्ट का। एटी दे ई ना, डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट, डिड नॉट ये ईट ब्रेकफास्ट। do not का did not हुआ ना शॉर्ट में। हाँ ओके दीदी मुझे एक्चुअली नहीं समझा। डू जो है ना डू वो प्रेजेंट में आया, और डिड हुआ वो पास्ट में आया, मतलब आई एम डूइंग माई वर्क, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ। तो ये मतलब डू और डिड का इसमें है, इसमें जरूरी नहीं कि आपको ईडी लगाना ही चाहिए। जब अगर आप दूसरा ऐसा लगा रहे हो जो आपको पास्ट का बता रहा है, जैसे दे डिड नॉट डिड देयर ब्रेकफास्ट, मतलब डिड आ गया ना कि वो लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और वो लोग काम पे लग गए शायद, तो उनका ब्रेकफास्ट का टाइम गया, तो वो पास्ट में हो गया। अगर डू आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना। हाँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा कि हाँ उनका ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया बस, पर अभी अभी हुआ जस्ट। तो पास्ट सिंपल में ऐसा नहीं कि आप सब बाजू ईडी ईडी लगाने की कोशिश करो, आपको वो भी देखना चाहिए कि आपका डिड डू ईट एट ये सब बराबर मैच हो रहा है कि नहीं सेंटेंस में। ओके। और एक कोई एग्जांपल, ठीक है वो हम करते हैं जब हम लोग इसके पूरा होने के बाद करेंगे। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे, वॉज और वर। तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में वो लोग जब पास्ट में थे, मतलब वो लोग ने वो किया, तो वो दे वर प्लेइंग। कंटिन्यूअस में था। हाँ दे वर प्लेइंग, देन दे वर इन ए रेस्टोरेंट, आई वॉज हंग्री, मतलब मुझे पहले भूख लगी थी पर उसके बाद प्रेजेंट में वो लोग ने कुछ खा लिया होगा ना, तो इसके लिए पास्ट में बोलते कि आई वॉज हंग्री, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन, आई वॉज टीचिंग देम, आई वॉज स्लीपिंग, तो ये सब हो गया हमारा पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आई हैड ईटन, शी हैड ईटन लंच, तो इसमें हैड यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब हमारा पूरा इधर पूरा पास्ट हो गया, मतलब खा ही लिया है मैंने, आई हैड ईटन,
I Past had perfect tense already, ना? हाँ, past perfect. I had already, uh, I had went to the gym. Yeah, I have studied my portion या ऐसा कुछ. She had eaten lunch. मतलब उसने लंच कर लिया है. ऐसा नहीं दीदी कि वो इसमें करने I वाली had है या eaten करती है. lunch भी चलता है ना? हाँ हाँ, वो लोग तो अभी शॉर्ट सेंटेंस एग्जांपल देते हैं, पर आप तो उसको कर सकते हो ऐसा, बस जब तक कुछ चेंजेस ना आ जाए. आई हैड ईटन लंच, आई हैड ईटन माय ब्रेकफास्ट, ये सब पास्ट परफेक्ट में आएगा. ओके. फिर आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये तो मतलब आपको जब अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट समझ में आ जाता है तो आपको बहुत इजी पड़ता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझने को. तो इसका एग्जांपल होगा, इसमें पहले तो आप यूज करोगे हैड और बीन भी यूज करेंगे और आईएनजी का भी वो आ जाएगा, मतलब सब कुछ मिक्स. तो इसमें आपका सेंटेंस आएगा आई हैड बीन ईटिंग चॉकलेट ऑल डे, आई हैड बीन डांसिंग ऑल डे बिकॉज ऑफ माई कॉम्पिटिशन, शी हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट. मतलब वो ऐसा हुआ कि मैं आपको अभी बता रही हूँ पर वो प्रीति ब्रेकफास्ट कर रही थी वो टाइम पे. तो प्रेजेंट में कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट में अब कंटिन्यूस में बता रहा हूँ कि हाँ वो ब्रेकफास्ट कर एक रही सेंटेंस थी. बताओ, नोट डाउन कर रहा हूँ इधर. हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल हाँ. है आई हैड बीन ईटिंग चॉकलेट ऑल डे. मतलब मैं I had चॉकलेट been खाए जा रही थी. हाँ, आई I हैड had बीन been हाँ ईटिंग चॉकलेट हाँ ऑल डे. all day. Okay. हाँ, मैं चॉकलेट खाए ही जा रही थी पूरे दिन. पर अब वो दिन की बात, अभी जैसे मैं मंडे को ये खा रही हूँ पूरे दिन चॉकलेट, पर आप उसके बाद ट्यूसडे को कर रहे हो तो वो आपका पास्ट हो गया ना. आप मंडे को खा रहे थे हाँ. तो वो हमारा पास्ट हो जाता है. बट उसमें क्या बोलते हैं कंटिन्यूस में कि हाँ मैं खाए जा रही थी. फिर Okay. ये हमारा हो गया. तो अभी मैं पास्ट का बोलती हूँ और प्लीज प्रीति और संजीव के अलावा भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या है कि सबको क्लियर होगा, बिकॉज ये आपको बहुत आगे तक ये सब काम आता है. जब आप आपके जॉब वगैरह में भी जाते हो तो आपको बराबर सेंटेंस लिखने पड़ते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ आपका इंग्लिश उस हिसाब से इम्प्रूव कर रहा है और इस ये हिसाब सब से आपको नोट डाउन आता कर है. रहा हूँ इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. हाँ, तो ये सब आपको बहुत ये टेंसेस इजी लगता है अपने को एक टाइम पे, बट ये आपको आगे डिफिकल्ट टाइम्स में ये बहुत ज्यादा आपको अच्छे से सेंटेंस लिखने को काम आता है कि आप कुछ बाय मिस्टेक ऐसा कुछ ना लिख दो गलती से. तो ये सब क्लियर होना जरूरी है. तो अभी मैं पास्ट का सेंटेंस बोलती हूँ, आप लोग बताना कौन सा है. दे वर डांसिंग. Simple नहीं, past continuous tense. यस, परफेक्ट. वो प्रीति एकदम प्रोफेशनल. फिर उसके बाद सॉरी, she had eaten all my lunch. He had Perfect eaten कर ना, रहा हूँ. present perfect tense. Past. प्रेजेंट नहीं, नहीं past आएगा. past past sorry. यस, राइट अतुल. हाँ, वो थोड़ा हो जाता है कंफ्यूजन, बट बेसिक आपको मेन है कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या है. फिर एक और एक देती हूँ. आई हैड बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे. I had been present perfect नहीं, past perfect continuous tense. नहीं चलेगा. वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन मत करना, मतलब वो बोलेंगे हाँ आपको आ गया है. हाँ, और एक लास्ट एग्जांपल प्रीति के साथ दूसरे भी, मतलब अगर ये इजी वाला ही दूंगी तो आप लोग देखना. आई वॉज स्लीपी. past continuous tense. नहीं, ओके. तो मैंने अगर ऐसा बोला होता ना कि आई वॉज स्लीपिंग तो मेरा वो आता पास्ट कंटिन्यूस में. इसके लिए मैंने आपने वर्ड वही को बोला यूज ना? किया. मैंने बोला आई वॉज स्लीपी. स्लीपी मतलब मेरे को बहुत नींद आ रही थी. अच्छा, स्लीपी. स्लीपी. Sleepy. हाँ, मतलब वो वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता है, बट मैंने वो यूज किया आप लोग को थोड़ा ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कि स्लीपिंग और स्लीपी को मिक्स नहीं कर सकते आप लोग. Past tense normal.
हाँ ये सिंपल पास्ट टेंस सिंपल के मेरे को नींद आ रहा था सिंपल, बस। ओके ओके। तो ये हमारा होता है पास्ट कंप्लीट। अब नॉर्मल अभी फ्यूचर भी है। तो फ्यूचर सिंपल में तो आएगा विल और विल आएगा, मतलब विल और हमारा जो वर्ब रहेगा वो। तो आई विल ईट लेटर, शी विल ईट एट होम, शी विल डांस लेटर, आई विल वॉच अ मूवी लेटर। मतलब इसमें आप सिर्फ व्हील फ्यूचर आएगा ना? में हाँ विल मतलब मैं करूंगा, मैं करूंगी, पर अभी नहीं। मतलब फ्यूचर के लिए आपने वो प्रिजर्व करके रखा है कि हाँ मैं खाना कल खाऊंगा, करूंगा, मैं खाना खाऊंगी। हाँ कल करूंगी जो भी हो। हाँ। तो फ्यूचर का तो सिंपल वाला तो बहुत इजी है कि आपको बस याद रखना है कि वो मैं करने वाला हूँ, अभी कुछ नहीं करने का है मेरे को। फिर उसमें आएगा विल, शैल, विल बी। हाँ हाँ। मोस्टली यहाँ पे कभी कभी सेंटेंस को थोड़ा क्लियर करने के लिए ज्यादातर विल, आई विल बी, आई विल क्या था यार, आई विल ईट लेटर, तो ये सब इजी यूज करते हैं प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सिंपल के लिए। पास्ट फिर परफेक्ट अगर में हम वही आई दीदी हैड आता है ना, हैड। सिंपल का एक एक सेंटेंस दे नहीं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर ना ये? फ्यूचर सिंपल का फ्यूचर आई विल सिंपल ईट लेटर मतलब मैं खाना बाद में खाऊंगी या खाऊंगा, आई विल ईट लेटर। will eat later, लेटर ओके। हाँ। या तो ये ईट का ज्यादा अगर एग्जांपल हो गया तो ऐसा भी हो सकता है शी विल कम होम, मतलब वो अभी नहीं आ रही है, वो या तो वो आके नहीं गई है, वो भी आएगी, मतलब बस आएगी कितने टाइम से या एक दो दिन में आएगी ऐसा। he will come फ्यूचर tomorrow। हाँ शी विल कम टुमारो, हाँ आपने बता दिया कल आ रही है, ओके ठीक है। अभी आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको पता है कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी आना जरूरी है, और फ्यूचर का आपको पता है विल आना जरूरी है। मतलब विल और आईएनजी को हमें उसको ऐसा जोड़ना है कि ऐसा लगे मैं फ्यूचर में करूंगा। तो आई विल बी ईटिंग एट 8 PM, मतलब इसमें यहाँ पे आईएनजी आता है आप ना? हाँ मतलब कंटिन्यूअस आईएनजी तो कंटिन्यूअस में मतलब दोनों तीनों फॉर्मेट में आएगा, ओके हाँ ओके। पास्ट, जितने कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट। आप कंटिन्यूज कर है रहे हो। उसमें सब आएगा आएगा। हाँ, यस I यस। will be eating ईटिंग एट 8 PM मतलब मैं 8 8 बजे बजे खाना खाऊंगी। खाऊंगा। हाँ भले उसको आप 1 बजे बता रहे हो किसी को कि हाँ मैं 8 बजे खाना खाऊंगा, तो ये फ्यूचर की बात होगी, हाँ मैं खाऊंगा। आई विल बी आई विल बी ईटिंग एट 8 PM। ईटिंग एट 8 PM। ओके। हाँ। फिर एक सेंटेंस है शी विल बी ईटिंग अ सैंडविच, मतलब वो अभी कुछ नहीं खा रही है पर वो खाएगी अभी थोड़े टाइम से। या शी विल बी डांसिंग फॉर द कंपटीशन, मतलब वो कंपटीशन के लिए डांस करेगी पर अभी नहीं कर रही है, वो करेगी जब ये डेट रहेगा या जब भी आएगा। या शी विल ओके बी प्रैक्टिसिंग फॉर डांस एज शी हैज हर कंपटीशन, मतलब वो प्रैक्टिस करेगी बिकॉज उसका कंपटीशन आ रहा है। ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट। ओके। हाँ फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है कि आप विल यूज करोगे और हैव, विल हैव, क्योंकि हमारा परफेक्ट है मतलब फ्यूचर में भी आपको दिखाना है कि हो गया है वो, और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका एग्जांपल आ सकता है, एक सेकेंड ना। हाँ तो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा आई विल हैव ईटन लंच बाय 3 o'clock, मतलब आप 3 बजे को लंच करने वाले हो, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कर रहे थे ना हम। हाँ तो या तो सेकेंड एग्जांपल अगर आपको थोड़ा और इजी में बताओ तो शील हैव ईटन ऑल द चॉकलेट, मतलब वो फ्यूचर में ये सब चॉकलेट खाने वाली है, मतलब आपको पता है कि भाई ये परफेक्ट है। मतलब आप अगर कोई मुझे बोलता है कि शील हैव ऑल द चॉकलेट, तो शील हैव ऑल द चॉकलेट, तो उसको पता है कि हाँ मैं ही खाने वाली हूँ सब चॉकलेट्स, या वो ही खाने वाला है सब।
ऐसा he हम लोग will have करते हैं ना। eaten. हाँ, she'll have eaten Eaten all the lunch chocolate. at 3 o'clock. हाँ, या तो I will have eaten lunch by 3 o'clock, मतलब आप 3 बजे तक लंच करने वाले हो, मतलब आपको पता है अभी अपना रोज का टाइमिंग कुछ ना कुछ सेम ही रहता है कि हाँ हम 1 बजे या 2 बजे लंच कर लेंगे, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरा फ्यूचर परफेक्ट ये होने वाला है कि मैं 1 बजे को लंच करने वाला हूँ, भले फिर कुछ भी हो। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, मतलब उसमें आपको ये भी बताना है कि वो लोग करने वाले हैं, पर वो लोग कंटिन्यूअस में करने वाले हैं, मतलब जैसे दे विल बी ईटिंग फ्रूट, मतलब वो लोग फ्रूट खाने वाले हैं। इसमें दे कौन विल कौन बी से वर्ड ईटिंग, आएंगे? तो इसमें आएगा हैव, विल और बीन और आईएनजी का वर्ब, मतलब विल हैव बीन आईएनजी वर्ब। Will have been a concept हाँ past perfect नहीं, future perfect continuous. फ्यूचर हाँ परफेक्ट हाँ कंटिन्यूस। हाँ, विल बी नहीं, विल हैव बीन ईटिंग ऑल डे, मतलब हम लोग पूरा दिन कल खाने वाले हैं, मतलब अगर पार्टी वगैरह है तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, We विल will बी ड्रिंकिंग have ऑल डे, या विल बी हैविंग कन्वर्सेशन ऑल, मतलब विल बी चिट चैटिंग ऑल डे, मतलब नहीं, चिट आपने चैटिंग तो बोला ना वर्ड नहीं, we will have been, so वील हैव बीन ईटिंग ऑल डे, मतलब हम पूरा दिन खाने वाले हैं, मतलब वो हुआ नहीं है बट होगा, हाँ, क्योंकि कुछ स्पेशल लोकेशन होगा या कुछ भी हो सकता है, वो आपका सिर्फ वो थिंकिंग का तरीका है कि आप कैसे बोलते हो। ओके। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे टेंस खत्म होता है। होप कि सबको थोड़ा, मतलब जिनको थोड़ा इधर उधर कंफ्यूजन था उनको क्लियर हुआ है, और जिनको ऑब्वियसली मतलब आता था तो उनको थोड़ा एक बार रिवीजन हो गया हो अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे हमारा टेंसेस होता है। अच्छा, एंजेला है इधर? यस, वो तो कर रहा है। हाँ बोलो। अरे बोल। हाँ एंजेला, मैं 5 मिनट्स में आती हूँ, तब तक खाली कुछ डाउट रहेगा तो देखना सब लोग को, इफ यू कैन आस्क। हाँ हाँ, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। या ओके, आई होप तुम लोगों को सब समझ आया हो। मैं ना एक बार और आप लोगों से पूछती हूँ, आप बताओ ये कौन सा टेंस है, ठीक है? मैं नाम लेके पूछती हूँ। संजीव, यस शी यस, हैड ईटन लंच, ये कौन सा टेंस है? शी हैड सी ईटन, लंच, ईटन ना, हाँ ईटन, उसने अपना खाना खा लिया है, हाँ मतलब लड़की उसने अपना सीना हाँ, उसने अपना खाना खत्म कर खा लिया है। कौन सा टेंस है? पास्ट, एक मिनट, पास्ट पास्ट टेंस है, बट एक मिनट में बताता हूँ। ईटन पास्ट टेंस है, मुझे उसका ये नहीं पता है अभी। ओके, तो जो भी ऐसा आता है, सी हैड ईटन या ही हैड ईटन या आई हैड ईटन, ये सब ना पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है? हाँ, राइट राइट पास्ट राइट, परफेक्ट कंटिन्यूस में। नो कंटिन्यूअस नहीं नहीं, रहेगा। कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज होता है। हाँ, यस यस ओके यस। ओके। ओके, अतुल, 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 आई थिंक, हाँ, दे वेर इन अ रेस्टोरेंट, ये कौन सा टेंस है? क्या 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 क्या? दे वेर इन अ रेस्टोरेंट, ये कौन सा टेंस है? In the simple past, I think. हाँ ठीक है, ओके। आविष्कार, हाँ, दे विल हैव बीन ईटिंग फ्रूट, ये कौन सा टेंस है? दे विल, हैव बीन ईटिंग हाँ, फ्रूट, कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस में इसमें आईएनजी आता है, सॉरी।
हाँ फ्यूचर ये कंटिन्यूस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें विल हैव बीन का यूज किया गया है। ओके, ओके फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिर्फ विल बी यूज करता है, विल बी प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन प्लस आईएनजी। ओके। प्रीति, हाँ, सी इज ईटिंग टोस्ट कौन सा है? he is eating toast. Present simple. Simple present tense. Sorry. नहीं, नहीं, she is eating toast. Present continuous tense. हाँ, ओके, हाँ। अतुल, अतुल, संदीप 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 हाँ संदीप अभी यहाँ पे है नहीं। हाँ, अतुल, they were in a restaurant. एक सेकंड, तो ये पूछ पूछा लिया। आपने। ओके, हाँ। she had eaten lunch कौन सा टेंस है? he had past क्या है? past continuous शायद से। past perfect tense, she had eaten lunch. हाँ हाँ हाँ, ट्राई करने देना मुझे बीच में। Sorry. कोई नहीं, कोई नहीं। आविष्कार, दीदी इससे एक और पूछ लो मेरे तरफ से। अच्छा, ओके। अतुल, she was hungry ये कौन सा टेंस है? simple past tense। नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, सही है। आविष्कार, यस I have eaten breakfast कौन सा टेंस है? आई हैव Eaten ईटन breakfast. ब्रेकफास्ट। आई हैव ईटन I फ्यूचर have परफेक्ट। eaten breakfast. नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस। नहीं। आईएनजी आता है सभी। I have eaten breakfast. मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया। पास्ट परफेक्ट। नहीं। नहीं, अच्छा, ओके। तो ऐसा कुछ भी आता है जैसे आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, ही हैज ईटन लंच, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। present. उसमें हाँ। हैव या हैज का Present यूज होता है, perfect. उसके साथ एक पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज होता है। ठीक है, ये अकेला तो एक सही प्रेजेंट तरीके टेंस से है अगर जिसमें डन हो पास्ट गया है तो होता परफेक्ट ही हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा है। है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। Okay. इसका जी मैंने सही एग्जांपल बोला बताओ ना? ना इसका हाँ, प्रेजेंट सही है। परफेक्ट का। संजीव, क्या यस यस। सुनाई नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल बताओ ना। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है शी हैड ईटन अ चॉकलेट। शेयर्ड ईटन। ईटन अ चॉकलेट, अ चॉकलेट। ओके ओके। संजीव, यस यस। she has been eating biscuits all day. He has been eating biscuits all day ना? हाँ, she has been eating biscuits all day. ये ना she has been continuous। एक मिनट हाँ। she has been all day ना? पास कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक मिनट Past नहीं है। एक मिनट। ऑल डे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सही है। ओके प्रेजेंट परफेक्ट।
क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि आईएनजी का यूज किया है और परफेक्ट हैव और हैज और बीन का ओके, यूज बराबर हुआ है। चल रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूज, मुझे पता है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। हाँ चलते हैं। प्रीति, बोलो। I will have eaten breakfast by 2 o'clock. I Sorry. will have I have past I will have हाँ नहीं I will have eaten breakfast by 11 o'clock. past perfect tense. नहीं नहीं I will have eaten विल lunch है by भाई, 3 पास्ट o'clock. कैसे आएगा? फ्यूचर perfect tense. हाँ सही है। Okay. Atul, हाँ जी, she had been eating an apple. कौन सा tense है? पास्ट कंटिन्यूअस नहीं। है, आईएनजी आ रहा है बीच में। She had been eating an apple. ईटिंग हैड बीन, Had been. पास्ट परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये है क्या? क्या है ये? एक और बार बोलो फिर से कौन सा? पास्ट क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है शायद से। हाँ सही है। ओके। संजीव, they were eating a sandwich. कौन सा टेंस है? संजीव, हेलो, यस यस, मेरा एक फोन आ गया था, हाँ। मैंने उसको कट किया। they were eating a sandwich. कौन सा टेंस है? They were eating a sandwich. A sandwich. हाँ। They were eating. वो एक मिनट, हाँ, आप बताइए मत। past perfect tense. हेलो, they were eating lunch. they were eating lunch ना? they were eating a sandwich. past perfect tense. नहीं, एक eating. मिनट, eating, past continuous tense. हाँ। ओके। प्रीति, हाँ, he will be eating at 8 p.m. he will future he will be eating हाँ future perfect continuous tense. नहीं। नहीं, future continuous tense. हाँ ओके। Has आविष्कार, दीदी सिंपल प्रेजेंट में कुछ हेलो। नहीं आएगा ना, इस आएगा ना सिर्फ। हाँ। आविष्कार, हाँ वो हाँ। she had been eating an apple. she had been eating an apple. हाँ। Hmm,
She had दीदी संदीप इज प्रेजेंट. संदीप इज प्रेजेंट बट उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है अभी तक. दीदी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज और एम, इज और आर present आएगा ना? perfect आएगा ये. नहीं, आविष्कार का गलत है. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर आएगा. संजीव संदीप प्रेजेंट है लेकिन उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है अभी तक. तो ओके ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तो उसको सुनाई नहीं देगा. ओके. या हुसैना. यस यस ओके, ओके. देखा मैंने सब लोग एकदम ओरली एकदम. आई गेस टेंसेस में थोड़ा ओरली होता है तो अपने को एकदम स्पॉन्टेनियस आंसर देना पड़ता है ना, तो कंफ्यूजन रहता है. मैं ना वो बट फॉर्मेट पूरा लिख के ले रही हूँ. हाँ, तो कभी भी मतलब एग्जाम में भी ऐसा हो ना तो बहुत अपना पूरा, इसके लिए मैंने आप लोग को ये कराया और आपको बोला कि ये यूज होता है. वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, हैव हैज होना चाहिए. तो एक्चुअली ना जब भी दीदी आप आता भी रहता है ना तो थोड़ा सा कोई पूछ लेता है, थोड़ा सा मतलब एक कंफ्यूजन हो जाता है. हाँ, तो इसके लिए जब भी एग्जाम में तो आप तो मतलब आपके पास थोड़ा सा एटलीस्ट टाइम रहेगा ही. तो इसके लिए बोलते हैं कि जब भी इंग्लिश का पेपर हो ना तो बाकी सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ग्रामर में मार्क्स स्कोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो बाकी जैसे पैसेज वगैरह है वो तो आपको क्या है कि एक बार हम लोग ने वो समझ लिया कि हाँ ये स्टोरी है तो आप आंसर्स इजीली लिख सकते हो. बट ये जब ग्रामर आता है ना तो बहुत सोच समझ के आंसर लिखना चाहिए. बिकॉज एक मार्क भी क्यों हम जाने दे, बिकॉज एक मार्क का क्वेश्चन है तो एक मार्क हमें मिल रहा है इतना इजीली तो हम वो नहीं जाने दे सकते. इसके लिए ये सब चीजें ग्रामर की बहुत थरो करके जाना चाहिए. ये तो अभी हम लोग ने टेंसेस तो किया है और मतलब एंजेला ने बहुत अच्छे से सबको पूछा तो क्या एक बार क्लियर होगा कि हाँ ये पार्ट मुझे ज्यादा बेहतर पता है. जैसे किसी को प्रेजेंट बहुत इजीली आ जाता है पर फ्यूचर और पास्ट में थोड़ा इधर उधर हो जाता है. हाँ मुझे पास में थोड़ा सा ये होता है, कंफ्यूजन होता है. हाँ, तो वो आप लोग को जब ये ऐसी छोटी छोटी टेस्ट मतलब छोटी छोटी ये सब रहते हैं ना पूछते तो आपको क्लियर ज्यादा होने लगते हैं डाउट्स. तो ये तो हम आगे भी करेंगे जब हमारे मतलब आपके एग्जाम वगैरह आएंगे, हमें पता चलेगा कैसा है तो हम वैसे रिवीजन तो करेंगे ये सब कुछ. यस दीदी. हाँ, तो अभी ग्रामर में और कौन सा पोर्शन है जो मतलब आप लोग को लगता है आपके तरफ से जो आपको डिफिकल्ट लगता है. और वॉइस हम लोग वॉइस. को एक्टिव पैसिव. हाँ. ओके, एक्टिव पैसिव. ओके, हाँ. तो अभी कितना टाइम, आई डोंट थिंक हमारा वॉइस खत्म होगा आज बिकॉज 10 मिनट है हमारे हाथ में. नहीं होगा. हाँ, तो देखते हैं फिर अगर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आप लोग का ग्रामर के साथ दूसरा सब भी इम्पोर्टेंट है ना. यस. तो अगर हम देखेंगे कैसे ले सकते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, या तो एंजिला से मैं वो तो बात करूंगी. अगर एंजिला फॉरवर्ड करेगी तो मतलब मूव फॉरवर्ड करेगी इसके साथ तो वेल एंड गुड. अगर कुछ भी हुआ तो फिर मैं ट्राई करूंगी लेने का. यस. हाँ, तो हम वॉइस वॉइस पे अभी नहीं जाते बिकॉज 2 टॉपिक ग्रामर का एक साथ करके भी हमें जबरदस्ती खुद पे कंफ्यूजन नहीं लाना है. बिकॉज टेंसेस अभी अभी बहुत फ्रेश है दिमाग में. दीदी दीदी आप है ना बोलिए ना. प्रेजेंट परफेक्ट वो सॉरी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस और एक और था ना पास्ट टेंस का वो किधर क्या क्या आता है वो फिर से बोल सकते हो.
वो तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा ना। हाँ ओके। हाँ आपको कुछ भी ऐसा मतलब रिकॉर्डिंग तो आप देखोगे ही, वो तो आप हमेशा देख ही सकते हो, बट उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप ऑब्वियसली मुझे एंजेला को पर्सनली चाहिए तो कर सकते हो ग्रुप पे, अगर आपको कुछ पूछना है। नहीं पूछना नहीं है, बिकॉज डाउट्स पूछोगे तो आपको क्लियर होगा ना। आप एकदम मतलब दिमाग में डाउट लेके बैठोगे तो कभी क्लियर होने का वो ही नहीं रहेगा चांस। यस दीदी हाँ राइट। हाँ तो डाउट्स पूछते रहना चाहिए ऐसे। तो इसके अलावा और कोई मतलब डाउट है टेंसेस में कि मतलब कुछ भी, कोई भी डाउट हो, भले फिर ग्रामर का भी कोई डाउट हो। और ये जो टेंसेस हम लोग ने किया वो आप लोग को ऐसा समझ में आया कि मतलब तो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मतलब ये स्टाइल नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं मुझे समझा, थोड़ा मेरा पास्ट टेंस जो थोड़ा वीक था थोड़ा अच्छा मतलब फील हुआ। अच्छा ओके ठीक है, तो फिर कोई डाउट नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं मीटिंग। यस दीदी। ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय दीदी। थैंक यू, बाय। बाय दीदी। बाय बाय ऑल, टेक केयर। Bye, Daisy. Hosanna.